अच्छा, हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और हमारी पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। नाउ व्हाट आर रो मैट्रिसेस? रो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। लाइक अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स के वो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो। अगर मैं मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ ए 1 3 6 4 0 1, अब इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? अगर मैं एम फाइंड करूँ, एम स्टैंड फॉर रोज, एम कितने हैं? 1 और 2 रोज हैं। तो क्या ये रो मैट्रिक्स है? ये रो मैट्रिक्स नहीं है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। अगर मैं मैट्रिक्स सी ड्रॉ कर रहा हूँ 1 7 9 0, इसमें एम की वैल्यू क्या है? एम स्टैंड फॉर रोज, तो इसमें एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो। अगर मैं मैट्रिक्स डी लेता हूँ 1 2 3, इसमें रोज कितनी है? इसमें एम की वैल्यू क्या है? 1 2 एंड 3, इसमें 3 रोज हैं, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ ये रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स वो है जिसमें सिर्फ एक ही रो। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एम में सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, इसका ऑर्डर 1/3 है। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी बात करूँ, एम इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर 1/2 है, तो ये दोनों रो मैट्रिक्स हैं। अगली डेफिनेशन हमारी है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। उसमें सिर्फ अगर एक ही कॉलम होगा उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं कॉलम मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी 1 3 6 4 0 2, अब इसमें n की वैल्यू क्या है? n स्टैंड फॉर कॉलम्स, तो n कितना है? 1 2 एंड 3। वर्टिकल लाइन्स को हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, तो इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं बात करूँ डी की 1 3 5, इसमें कितने कॉलम्स है? इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, n इसमें 3 है, n 1 है, एक कॉलम है। रोज कितनी है? रोज 3 है, m 3 है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं बुक पे जाऊँ तो बुक में कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल दी हुई है एम। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है 1 0, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स एन, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, रोज 3 है, 1 2 एंड 3, बट कॉलम एक ही है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर आपने सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ सी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स सी है 1 5 6 4 0 2। आपने पहले नंबर ऑफ रोज निकालनी है। अच्छा, रोज कितनी है? इसमें 2 रोज हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर। अब आपने देखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। इसमें m इज नॉट इक्वल टू n है। नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे 2 रोज हैं और कॉलम 3 है, तो रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो, या कॉलम ज़्यादा हो रो से या रो ज़्यादा हो कॉलम से, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊँ f 1 3 6 4 8 0 1 9 2, ये मेरे भाई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें रोज कितनी है? m कितना है? 3 है, 1 2 एंड 3, और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स है। तो इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो रहे हैं, तो ये एक रो मैट्रिक, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसमें रोज और कॉलम्स आप इसमें इक्वल ना हो। क्या बात समझ आ रही है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ आया? अगर मैं यहाँ पर एक और मैट्रिक्स ड्रॉ करूँ सी 1 1, ठीक है, बस उसकी एक ही एंट्री 1 है। अगर मैं इसमें रोज फाइंड करूँ, एक रो है। अगर मैं इसमें कॉलम फाइंड करूँ, सिर्फ एक ही कॉलम है ये वाला, तो यहाँ पे रोज और कॉलम्स आप इसमें इक्वल है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे m इज इक्वल टू n है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। जहाँ पे m नॉट इक्वल टू n होगा, रोज और कॉलम्स आप इसमें इक्वल नहीं होंगे, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन हमारी है स्क्वायर मैट्रिक्स की। अच्छा यहाँ देखो, वेयर which indicates that in each matrix the number of rows is not equal to the number of columns, जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगली डेफिनेशन हमारी है
स्क्वायर मैट्रिक्स की। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑपोजिट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये था कि आपकी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये है कि आपकी रोज और कॉलम्स इक्वल हुए तो वो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। अगर मैं मैट्रिक्स ड्रॉ करूं एफ 1 5 2 3, अब इसमें अगर मैं रोज फाइंड करूं, रोज कितनी है 1 2 2 रोज हैं। अगर इसमें कॉलम फाइंड करूं, कॉलम कितने हैं 1 2 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें रोज और कॉलम्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। रोज और कॉलम्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैट्रिक्स एफ है 1 5 6 4 2 0। अब इसमें रोज देखो, रोज कितनी है 1 2 2 रोज हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कॉलम्स कितने हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं। अब इस केस के अंदर जो आपके कॉलम्स, रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जिस केस में रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे वो होगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिसमें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हुए वो आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है? बहुत इजी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आपके पेपर में आएंगी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। 2 नंबर का आता है क्वेश्चन, डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स, डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डिफाइन रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगली जो हमारी डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स के 2 नेम है, या तो उसको आप बोलो जीरो मैट्रिक्स बोल लो या इससे आप नल मैट्रिक्स बोलो, ठीक है। दोनों ठीक है, नल मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो और आप जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। अच्छा, अब इसकी अब बुक क्या कहती है? बुक कहती है कि वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, ठीक है। इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री, हर एंट्री, ईच एंट्री इज जीरो, हर एंट्री अगर उसकी जीरो होगी तो वही नल मैट्रिक्स होगा, वही जीरो मैट्रिक्स होगा। लेट सपोज, अच्छा हर एंट्री होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैट्रिक्स एफ की 0 0 0 1, अब इस केस के अंदर क्या हर एंट्री जीरो है? नहीं, इसमें 1 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 0 नहीं है, 1 नॉन जीरो है। 1 क्या है? नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स वो है जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। अगर मैं बात करूँ जी की 0 0 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी सारी एंट्रीज जीरो है, ठीक है। और ये एक नल मैट्रिक्स भी है और ये एक आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। अगर मैं बात करूँ रोज की तो 1 2 3 3 रोज हैं, और अगर मैं बात करूँ कॉलम की तो 1 कॉलम है, ठीक है। तो एन यहाँ पे 1 आ रहा है, तो रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, और ये आपका नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, ये आपका नल मैट्रिक्स भी है। अगर मैं बात करूँ एक और मैट्रिक्स एफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये अब इसकी भी सारी एंट्री, इसमें एक ही एंट्री है और वो भी जीरो है, तो ये आपका नल मैट्रिक्स है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आपका नल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका नल मैट्रिक्स है। गुड। अच्छा, अगला और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज। अच्छा, नल मैट्रिक्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ, ठीक है। नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से करते हैं रिप्रेजेंट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नल मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डेफिनेशन पूछेंगे, डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और जब भी आपने किसी भी डेफिनेशन की एग्जाम्पल डेफिनेशन देनी है ना शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने लाजमन उसकी 2 या 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देनी है, ठीक, ठीक है। अगर मैं ट्रांसपोज का बता रहा हूँ तो ट्रांसपोज की चलो आप एक भी एग्जाम्पल दे दो, इनफ है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अब होता क्या? अगर मैं मैट्रिक्स ड्रॉ करूँ, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना कैसे है? आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेना, ठीक है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स है, इसमें मैंने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। अब देख रहे हो, इसमें अगर मैं एक रो निकालूं, ये रो मेरे पास है 1 2, ये मेरी रो 1 है। अगर मैं रो 1 को यहाँ पे लिख दूँ 1 2, और मेरी अगली रो है 3 4, ठीक है, 3 और 4, ये मेरी अगली रो है। अगर मैं इसकी पहली रो को चेंज कर दूं पहले कॉलम के अंदर, मतलब कि अगर ये रो ऐसे है ना, अगर मैं इसको लिख दूं पहला कॉलम 1 2, और इस रो को मैं चेंज करके लिख दूं दूसरा कॉलम 3 4, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है? आपने रोज, या मैं रोज को चेंज कर दूं कॉलम के अंदर, या मैं कॉलम को चेंज कर दूं रोज के अंदर। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने रो ली है और इस पहली रो को मैंने बना दी पहला कॉलम, और दूसरी रो को मैंने बना दी 3 4 को दूसरा कॉलम। लाइक अगर मैं एफ का ट्रांसपोज क्या होगा?
पहली रो थी मेरा 1 2, तो मैंने 1 2 को लिख दिया पहले कॉलम के अंदर। दूसरी रो थी मेरी 3 4, तो मैंने 3 4 को लिख दिया अपने सेकंड कॉलम के अंदर। तो ये मेरा एफ का ट्रांसपोज है, ठीक है। ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, या तो रोज को कॉलम बना दो या तो कॉलम को रोज बना दो, ठीक है। इस केस के अंदर मैंने रो को चेंज किया कॉलम में। मैंने पहली रो को उठाया और कॉलम बना दिया 1 2। अब मैंने दूसरी रो को उठाया, मैं दूसरा कॉलम बनाया। ऐसा नहीं कि आपने पहली रो को उठाया और आपने दूसरा कॉलम बना दिया। पहली रो को उठाओगे तो पहला कॉलम बनाओगे, दूसरी रो को उठाओगे तो दूसरा कॉलम बनाना है, ठीक है। तो ये से हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बात समझ आ रही है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। अच्छा, इस केस के अंदर मैं रोज को चेंज करता हूँ, मैं अब आपको कॉलम को भी चेंज करके दिखाता हूँ। अगर मेरे पास मैट्रिक्स है जी 1 9 0 6 4 2। अब मेरे पास पहला कॉलम क्या है, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है, ये मेरे पास C3 है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने पहले कॉलम को पहली रो बनाना है। तो अगर मैं जी का ट्रांसपोज में अपने ऊपर स्मॉल टी लिखना है, अगर मैं जी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो मैंने पहले कॉलम को आपकी पहली रो बना दिया 1 और 6, ये मेरी बन गई पहली रो। ये मेरी पहली रो है ना, ये मेरी रो 1 है, मैंने पहले कॉलम को पहली रो बना दिया। अब मेरी बात आ रही है दूसरे कॉलम की। दूसरा कॉलम में मेरे पास 9 4, तो 9 4 को मैंने रो 2 बना दिया। दूसरा कॉलम को मैंने चेंज कर दिया दूसरी रो के अंदर। और तीसरा कॉलम है 0 2, तो 0 2 को मैंने चेंज कर दिया है थर्ड कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा बन गया आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है, ट्रांसपोज किस तरह लेना है। आप कॉलम को रो भी बना सकते हो और रो को कॉलम भी बना सकते हो। जो मैं करता हूँ, मैं रोज को कॉलम में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपके पास, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जरा सॉल्व करो। मैट्रिक्स ए है 1 9 6 0 1 5 0 1। इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। स्पीड में सॉल्व करो उसको, जल्दी करो स्पीड में। 1 2 3 4 5। ओके, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये मेरे पास थी पहली रो, ठीक है। मैं रो को चेंज कर रहा हूँ कॉलम के अंदर, आप कॉलम को रोज के अंदर भी चेंज कर सकते हो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ये मेरी थी पहली रो, मैं इस पहली रो को उठा के पहला कॉलम बना रहा हूँ 1 9 6 0, ये मेरा बन गया पहला कॉलम। अब दूसरी रो को मैंने उठाया है और मैंने इसको बना दिया दूसरा कॉलम, तो 1 5 0 1। तो ये मेरा बन गया ए का ट्रांसपोज। क्या बन गया मेरा, ए ट्रांसपोज। आई समझ के नहीं आई। अगर मैं रोज को चेंज नहीं करता, मैं रो को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर मैं कॉलम चेंज कर रहा हूँ ना, तो तब भी आपका आंसर सेम आना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं कॉलम चेंज करूँगा तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ देखो, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो मेरा पहला कॉलम है ना, अच्छा मैं चेंज कर रहा हूँ कॉलम्स को रोज के अंदर। ये मेरा पहला कॉलम है, ठीक है, 1 1, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ रो के अंदर। पहली रो मेरी बन गई 1 1। दूसरा कॉलम है 9 5, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ दूसरी रो के अंदर 9 5। तीसरा कॉलम है मेरे पास 6 0, इसको मैंने चेंज कर दिया है तीसरी रो में 6 0। चौथा कॉलम है मेरे पास 0 1, इसको मैंने चेंज कर दिया है फोर्थ रो के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा वही बन गया, देख रहे हो, ए ये वाला भी और ये वाला भी दोनों इक्वल है। तो अब रोज को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रोज के अंदर चेंज करो, ये आपकी मर्जी है, दोनों से आपका आंसर ठीक आएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू रोज को कॉलम में चेंज कर दो, और या कॉलम इनटू रोज, या कॉलम को रोज के अंदर चेंज कर दो। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड इट इज डोनेटेड बाय ए टी। ए, अगर तुम ए का ट्रांसपोज ले रहे हो तो ए और पर उस पावर में आपने स्मॉल टी लिख देना है, ठीक है। अगर बी का ले रहे हो तो बी टी, बी का ट्रांसपोज है, ठीक है। ये उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है। अभी इसमें रो ये थी, इन्होंने इस रो को चेंज करके एक ही कॉलम में बना दिया। पहली रो ये उन्होंने बना दी पहला कॉलम, दूसरी रो को उठाया दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये ट्रांसपोज है आपका, ठीक है। अब अगली डेफिनेशन हमारी है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेना है। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ना एफ, उसका नेगेटिव क्या होगा। मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -2 0 1, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव आप लेना है जो भी जो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा ना, उसकी एंट्रीज के सारे साइन ऑपोजिट होंगे इस मैट्रिक्स के। अगर इस मैट्रिक्स में 1 का साइन प्लस है ना, तो इसके नेगेटिव में, नेगेटिव ऑफ एफ में क्या होगा, 1 का साइन नेगेटिव 1 होगा। अगर इसके मैट्रिक्स एफ में -2 है ना, 2 का साइन, तो यहाँ पे +2 होगा। यहाँ पे 0 का साइन तो कोई भी नहीं होता, और 1 -1, तो नेगेटिव
अगर किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव लेना है ना तो उसकी सारी जो साइंस होंगे वो ऑपोजिट होंगे उस मैट्रिक्स के। अगर मैं जी का नेगेटिव ले रहा हूँ तो -1 -5 -4 2। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, वो होगा नेगेटिव ऑफ जी। सारे साइंस ऑपोजिट होंगे। -1 था +1, -5 था +5, -4 था 4 और 2 था तो -2। बात समझ आ रही है? तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा कि देन इट्स नेगेटिव, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है, उसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय, वो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। जो ए की एंट्रीज है ना उनके साइन को चेंज कर दें। अगर ए का साइन +1 था तो नेगेटिव में -1 होगा। अगर ए का साइन -2 था तो ए के नेगेटिव में +2 होगा। 3 था तो -3, +4 है तो -4। ठीक है, तो नेगेटिव इतना ईजी था। अगली डेफिनेशन हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन ये है कि अगर एक मैट्रिक्स अगर आपके पास मैट्रिक्स है बी, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो होगा बी ट्रांसपोज। तो डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर आपका बी और बी ट्रांसपोज दोनों इक्वल हुए तो जो मैट्रिक्स बी होगा ना वो आपका होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के बात समझ आ रही है? लेट सपोज अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए और ए की एंट्रीज हैं 1 0 0 2, ये एंट्रीज हैं। ठीक है, अगर अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, वो ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपने ट्रांसपोज में क्या करना होता है, आपने रोज को चेंज करना होता है कॉलम में, या कॉलम को भी रोज में चेंज कर सकते हो। मैं चेंज कर रहा हूँ रोज को कॉलम में, तो मैंने पहली रो को पहले कॉलम में चेंज किया, वो 1 0, और दूसरी रो को मैंने दूसरे कॉलम में चेंज किया, वो होगा 0 इन 2। अब मुझे बताओ क्या इसका ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में बराबर हैं? क्या ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है? जी हैं, ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। तो अगर आपका ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल होगा तो जो मैट्रिक्स ए है ना वो मैट्रिक्स क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बात समझ आ रही है? अगर आपका अगर आपका ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगा, सिमेट्रिक। लेट सपोज अगर मैं मैट्रिक्स यहाँ पे ले रहा हूँ बी, बी की एंट्रीज हैं 1 5 3 और 6। अब मैं बी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ, बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज करना। पहली रो को मैंने कॉलम में चेंज किया 1 5, और दूसरी रो को मैंने दूसरे कॉलम में चेंज किया 3 6। अब मुझे बताओ क्या बी और बी ट्रांसपोज आपस में इक्वल हैं? बताओ मुझे। बी और बी ट्रांसपोज आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए जो मैट्रिक्स बी है ना वो सिमेट्रिक नहीं है। मैट्रिक्स बी इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बात समझ आई है? तो सिंपल पॉइंट था कि इफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल है देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर तुम बुक की एग्जाम्पल देखोगे ना तो मैट्रिक्स एम है, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, वो ट्रांसपोज किया है, मैंने पहली रो को पहले कॉलम में चेंज किया है, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। अब मैंने ये बताना है कि क्या मैट्रिक्स एम और एम ट्रांसपोज इक्वल हैं। तो अगर मैं देखूँ तो एम और एम आपस में इक्वल हैं, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के, 3 3 के, इसी तरह 2 2 -1 4 4। तो इसीलिए मैट्रिक्स एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए के केस में जब आपने ए का ट्रांसपोज दिया, ए ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, इसलिए ए इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल। तो अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो है सिमेट्रिक। अगली डेफिनेशन हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक की। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे इसके क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझ लो। और दूसरा ये आता है डेफिनेशन के लिए। ठीक है, तो आपने एक एग्जांपल देनी है, लाजमन एक एग्जांपल देनी है। अगर सिंपल डेफिनेशन दोगे तो फुल मार्क्स नहीं आएंगे बोर्ड में। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक का। अब
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? बुक की डेफिनेशन ये कह रही है कि स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर आपने एक मैट्रिक्स ए लिया है और फिर आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो कहते हैं कि अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा, ए के बराबर नहीं, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा, तो जो मैट्रिक्स ए है ना वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर ए मैट्रिक्स है और आपने उसका ए ट्रांसपोज लिया है और अब वो ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर नहीं, उसके नेगेटिव के बराबर होगा, तो फिर जो मैट्रिक्स ए है ना वो क्या होगा? वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं बुक की एग्जांपल देखूँ ना, तो 0 -2 -3 मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको। ए क्या दिया हुआ है आपको? 0 -2 -3, 2 0 -1, 2 0 -1, 3 1 0, 3 1 0। मैं पहले इसका ट्रांसपोज लूंगा, तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज होगा, मैं इस रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, 0 2 3। नेक्स्ट रो को -2 0 1 देन -3 -1 0। तो मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये मेरा बन गया ट्रांसपोज। और अगर मैं इसका नेगेटिव लूँ ना, अगर मैं इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लूँ ना, तो वो नेगेटिव बनता है, नेगेटिव ऑफ ए होगा, मैंने सारे साइंस चेंज कर दूंगा एंट्रीज के। 0 -2 -3, -2 था तो 2 होगा, 0 एंड -1, -3 था तो 3 होगा, 1 एंड 0। अब अगर मैं देखूं क्या नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल है? क्या नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल है? जी, ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है। इट मीन्स जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है? वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये बात समझ आ रही है? वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको नेगेटिव ऑफ ए लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए ट्रांसपोज लोगे ना, तो आप देख लेना कि ए ट्रांसपोज की जो एंट्रीज है ना, ठीक है, वो ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट से मुराद है कि क्योंकि साइंस ऑपोजिट होंगे एज कम्पेयर टू ए के। देखो यहाँ पे +2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है। सिर्फ साइंस ऑपोजिट होंगे, एंट्रीज वही होंगी बट उनके साइंस ऑपोजिट होंगे। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। ये बात समझ आ रही है? तो आपको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे आइडिया हो जाएगा जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे ना। और अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है, ये ट्रांसपोज के एंट्रीज के साइन सारे चेंज हैं एज कम्पेयर टू ए, तो नेगेटिव भी तो यही है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि उस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा? अगर उसके सारी एंट्रीज के साइन ऑपोजिट होंगे एज कम्पेयर टू द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज की एंट्रीज के साइन सारे चेंज हैं एज कम्पेयर टू द मैट्रिक्स, तो जो मैट्रिक्स ए है ना वो क्या होगा? वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं एंट्रीज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे -5 है, नहीं, यहाँ पे -2 ही होना चाहिए, सिर्फ साइन चेंज हो। बात समझ आ रही है? गुड। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम कुछ इससे रिलेटेड छोटी ना डेफिनेशंस देखते हैं। वो क्या है? अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ ना, एफ मैट्रिक्स है, 1 7 3 6 4 2 7 1 5। एक बार याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आप देख लो उसकी एंट्रीज रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, 3 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैन नॉट बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्वायर, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट टू राइट एक डायगोनल बनाऊँ ना, ये मेरा डायगोनल है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो जो आपका टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम में आ रहा है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल। ये आपका प्राइमरी डायगोनल है, इसे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल भी हो सकता है, या इसे हम मेन डायगोनल भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो आपका राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम में आ रहा है ना, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। इसे हम क्या बोलते हैं?
सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी डायगोनल है। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ करूं, मैट्रिक्स जी 1 3 6 4 5 2 9 0 1, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपका डायगोनल है, ठीक है, ये आपका डायगोनल है। अच्छा, जो डायगोनल के अंदर एंट्रीज होती हैं इसे हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। ये क्या है? ये आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं, ये आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं। और जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज होती है ना, इसे हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये क्या है आपकी? ये आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हम मूव करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो कहता है कि जो आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, वो क्या हो? वो जीरो होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है ना, जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है ना, वो क्या हो? एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो। एटलीस्ट एक डायगोनल एंट्री जो हो वो नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, ठीक है, बात समझ आ रही है? एक मिनिमम एक होनी चाहिए। इट कैन बी ऑल, ठीक है, सारी डायगोनल एंट्रीज भी नॉन जीरो हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे अगर एक डायगोनल एंट्रीज में टोटल 5 डायगोनल एंट्रीज है ना, तो हो सकता है कि 2 नॉन डायगोनल हो, ठीक है, सॉरी नॉन जीरो हो, ठीक है, या 3 नॉन जीरो हो, 5 भी नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपके पास मैट्रिक्स जी है 5 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली और ये वाली आपकी नॉन डायगोनल है, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, कंडीशन कर रही, सेटिस्फाई कर रही। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? जीरो। और जो आपकी डायगोनल एंट्री है ना, ये आपकी डायगोनल एंट्री है, ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक इसमें से एक नॉन जीरो होनी चाहिए। वो 5 आपकी नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है? ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर मैं एक और मैट्रिक्स ड्रॉ करूं, एफ 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इस केस में आप देखो, इस केस के अंदर आपकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, वो क्या बन रही है? वो जीरो है। और जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ये वाली डायगोनल एंट्रीज, ये नॉन जीरो है। मैंने क्या कहा था? एक, एटलीस्ट मिनिमम एक नॉन जीरो होनी चाहिए, इसमें सारी नॉन जीरो है, तो ये भी डायगोनल है, ये भी क्या है? ये भी डायगोनल है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैट्रिक्स के है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अब ये आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये जीरो है, ठीक है। अब डायगोनल एंट्रीज भी सारी जीरो आ रही हैं, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये सब क्या बोलेंगे? ये आपका नल मैट्रिक्स है। ये क्या है? ये आपका नल मैट्रिक्स है। क्या बात समझ आई है? क्या ये बात समझ आ रही है? डायगोनल मैट्रिक्स की दो कंडीशन थी। पहली कि आपकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो, और दूसरी थी एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री मस्ट बी नॉन जीरो, एक डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बुक की डेफिनेशन पर हूँ तो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल, डायगोनल की कोई सी भी एक इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा जीरो होंगी, देख रहे हो? जीरो, ठीक है, जीरो जीरो, इधर देखो नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? जीरो है, ठीक है। और जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है ना, उनमें से एक नॉन जीरो, यहाँ पे दो नॉन जीरो है, यहाँ पे सारी नॉन जीरो है, यहाँ पर भी सारी नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको क्लियर हो चुका है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, डेफिनेशन के लिए कि डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगली डेफिनेशन है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स ये है कि अगर आपकी स्केलर स्केलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि अगर आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, 1 5
2 0 0 0 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है ना वो सारी एक ही नंबर हो। यहाँ पे तो 1 5 2 आ रहा है ना, डिफरेंट नंबर है ना। स्केलर मैट्रिक्स ये कहता है कि वो मैट्रिक्स स्केलर होगा जब आपकी डायगोनल एंट्री सारी एक ही नंबर हो। ठीक है, इट कैन बी, अगर आपकी जो डायगोनल एंट्रीज 2 है ना तो सारी 2 होनी चाहिए। जैसे इस केस में देखो 2 2 2। अब इसमें देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल 0 है, और जो डायगोनल एंट्रीज है ना सारी सेम है। सारी क्या है, 2 2 2 ही आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मैट्रिक्स के लेता हूँ 5 5 5 0 0 0 0 0 0। और इसमें देखो नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0, नॉन डायगोनल 0 है, लेकिन जो डायगोनल एंट्री है ना ये वाली 5 5 5 ये सारी सेम है। ठीक है, लेकिन इसकी एक और कंडीशन भी है, कहता है कि जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 0 हो सकती है ना वो 1 हो सकती हैं। ठीक है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं ना वो 0 हो सकती हैं ना वो 1 हो सकती हैं, वो -1 हो सकती हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं बोलूँ मैट्रिक्स ए है, इसमें -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0। अब इस केस में देखो सारी जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो क्या है, वो -1 है, तो सेम है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर मैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूँ के, उसमें एंट्रीज हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब इस केस के अंदर मैंने डायगोनल एंट्री सारी 1 दे दी है। अब अगर आपकी डायगोनल एंट्री सारी 1 हो जाएंगी, ठीक है, हैं तो सेम, लेकिन जब अगर आपकी डायगोनल एंट्री सारी 1 होगी ना उससे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। उससे हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक और नेम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बात समझ आ रही है बोली, इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी डायगोनल एंट्री सारी 1 होंगी ना उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो, अगर आपके a diagonal matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are 1। अगर सारी diagonal entries 1 हो जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर 1 और 0 के अलावा diagonal entries होंगी, ठीक है, सारी, तो उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स ड्रॉ करूँ m 5 5 0 0 0 0 0 0 0। अब इस केस के अंदर मैंने दो डायगोनल एंट्रीज 5 रखी हैं, एक 0 की, तो क्या स्केलर होगा, नहीं। स्केलर में सारी डायगोनल एंट्रीज एक ही नंबर होना चाहिए और वो 5 5 और 5 होना चाहिए। ठीक है, इस केस में 0 था तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्या ये बात समझ आई है? ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको क्लियर है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, हर डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बात समझ आ रही? कह रहा है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स ना तो स्केलर होगा ना तो आइडेंटिटी होगा, लेकिन बट एवरी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a diagonal matrix, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि हर स्केलर और आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं 5 2 1 0 0 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं है। आइडेंटिटी में क्या था कि डायगोनल एंट्री सारी क्या होनी चाहिए, 1 1 1 होनी चाहिए। इस केस में नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्या स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर भी नहीं है, क्योंकि स्केलर में था कि सारी डायगोनल एंट्री सेम हो। जैसे अगर 5 है तो इधर भी 5 हो और यहाँ पे भी 5 हो, लेकिन इस केस में ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन ना ही ये स्केलर है, ना ही ये आइडेंटिटी है। लेकिन अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स ड्रॉ करूं, और स्केलर मैट्रिक्स की अगर तुम डेफिनेशन देखो, ऊपर आओ, क्या बोल रहा है, अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है।
तो हर आइडेंटिटी और स्केलर आपका डायगोनल है, लेकिन हर डायगोनल आपका ना तो स्केलर है ना तो आइडेंटिटी है। अगर तुम बुक पे आओ ना तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट 1 और 2, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बात समझ आइए? तो स्केलर आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डोनेट करते हैं बाय आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डोनेटेड बाय आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस आर डोनेटेड बाय आई। ठीक है, ये बात याद रखनी है, एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपके डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर है।